हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी स्पेशल वीडियो। सो इस वीडियो में हम पॉलीट्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वो रियल वर्ल्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहा है, उसके बारे में सारे डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ पॉलीट्रेड का एक एयर ड्रॉप चल रहा है, उस एयर ड्रॉप के बारे में भी आपके पास साथ डिस्कस करूंगा। सो नो इन्वेस्टमेंट नथिंग, आप फ्रीली इस पर्टिकुलर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद 2-3 सिंपल क्लिक्स। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन फीडबैक मेंशन करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग पॉलीट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉलीट्रेड? सो शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ट्रेड फाइनेंस। सो अभी आपको फर्स्ट थिंग क्रिप्टो स्पेस में डीफाई, जो जब से डीफाई एंट्री हुआ, बहुत सारा यूजर्स बोल रहा है डीफाई इज गोइंग टू बी डिसरप्टिव सॉल्यूशन इन क्रिप्टो स्पेस करके बोल रहा है। मतलब वो बैंकिंग सिस्टम को अवॉइड करके हम डीफाई में आके हम सॉल्यूशंस ले सकते करके। बट एक प्रॉब्लम ये है कि करंट डीफाई मार्केट में ओनली वन टाइप ऑफ लोन अवेलेबल है, विच इज एडवांस अगेंस्ट डिपॉजिट, जो बैंक में हमको मिल रहा है। सो मतलब आप एक क्रिप्टो को स्टेक करके दूसरा क्रिप्टो को लोन ले सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी अदर लोन ऑप्शंस हमको डीफाई स्पेस में अवेलेबल नहीं है। बट पॉलीट्रेड जो है वो न्यू लोन मैकेनिज्म लेकर आ रहा है हमारा क्रिप्टो स्पेस में, विच इज एग्जिस्टिंग इन बैंकिंग वर्ल्ड। सो विच इज ट्रेड फिनेंस। सो ट्रेड फिनेंस में एक ऐसा फाइनेंसिंग सर्विस ऑप्शन है, वो उसका नाम है रिसीवेबल फाइनेंस और इनवॉइस फाइनेंसिंग। सो इस पर्टिकुलर इनवॉइस फाइनेंसिंग जो बैंकिंग टर्म्स में ट्रेड फाइनेंस में अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसको पॉलीट्रेड जो है क्रिप्टो स्पेस में लेकर आ रहा है। सो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये रिसीवेबल फाइनेंस क्या है। इनवॉइस फाइनेंसिंग और रिसीवेबल फाइनेंस दोनों सेम है। सो इनवॉइस फाइनेंसिंग क्या होता है, उसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर रहा है, एंड उस पर्टिकुलर सेम सिनेरियो को क्रिप्टो वर्ल्ड में आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। सो ये एग्जांपल ले लीजिएगा। सो जस्ट एन एग्जांपल। सो रियल वर्ल्ड में आप मान लीजिए BMW कंपनी है। सो ओके, BMW कंपनी का हर एक सिटी और हर एक लोकेशन में उसका एक डीलर और डीलर आउटलेट रहेगा। सो अभी क्या करते हैं, जब भी डीलर कुछ ऑर्डर करते हैं, डीलर कुछ 10 कार्स ऑर्डर करते हैं, मे बी इन सम लोकेशन इन हैदराबाद समवे। सो तब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सेलर जो है हम कंसिडर करेंगे एज अ BMW कंपनी, एंड बायर इन दिस केस इज अ डीलर ऑफ दैट कंपनी। सो इसमें बायर मतलब रिटेल बायर नहीं है गए। सो डीलर जो है, डीलर फर्स्ट 10 कार जो है BMW से परचेज करना है, तभी वो सेल कर सकते हैं। सो इस एग्जाम्पल में BMW क्या करते हैं, बायर के लिए गुड्स सेंड कर देगा फर्स्ट में। सो मतलब सेलर इज नथिंग बट BMW। सो BMW कंपनी 10 कार्स को डीलर को सेंड किया इन वन लोकेशन। सो अभी डीलर क्या करेगा, सो डीलर बोलेगा मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है क्योंकि मैंने कार्स सेल नहीं किया, बट आई विल गारंटी यू दैट मैं इस पर्टिकुलर 10 कार्स को विद इन 1 मंथ टाइम में सेल कर दूंगा एंड आपको पेमेंट कर दूंगा करके एक इनवॉइस ऐसा इनवॉइस में फ्यूचर डेटेड इनवॉइस दे के उसको सेलर को सेंड कर देता है। मतलब उस इनवॉइस के ऊपर पेमेंट डेट, ड्यू डेट रहेगा, उस ड्यू डेट के अंदर बायर जो है सेलर को पेमेंट करना होगा। सो ये मार्केट में चल रहा है। सो ये ओनली बिग कंपनीज, बिग इंस्टीट्यूट, बिग कॉर्पोरेट्स के साथ ही होता है। इस पर्टिकुलर मॉडल को इनवॉइसिंग कहते हैं। सो अभी क्या होता है, तो बायर जो है 1 मंथ टाइम चाहिए बायर को, क्योंकि वो कार्स उसका आउटलेट में शोरूम में रख के उसको सेल भी करना होता है ना। सो 1 मंथ टाइम मांगते हैं, बट सेलर को उसका कार प्रोडक्शन स्टॉप नहीं कर सकते ना, पेमेंट नहीं आया करके उसको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना, बट इसका जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो वेट नहीं करता है। सो रॉ मटेरियल्स को पे करना होता है। सो तब क्या करता है सेलर, अभी करंट मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर उस इनवॉइस को लेकर सीधा बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके वो इनवॉइस प्रेजेंट करेगा। लेट्स अज्यूम इनवॉइस का वैल्यू है 10 करोड़, लेट्स अज्यूम 1 करोड़, सिंपल। सो 1 करोड़ का इनवॉइस वैल्यू है। सो बैंक में सबमिट करेगा। सो बैंक क्या करेगा, सो बैंक उस इनवॉइस के ऊपर, सो इनवॉइस का वैल्यू है 1 करोड़, उसके ऊपर 80% फंडिंग जो है सेलर को दे सकता है। मतलब उसमें 80 लाख रुपीज जो है BMW कंपनी को एज ए लोन देगा विद ए हायर इंटरेस्ट। सो मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट जो है 18% to 25% के आसपास है इसका इनवॉइस फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट रेट्स, जो बैंक्स अभी दे रहे हैं करंटली इन द रियल वर्ल्ड मार्केट। सो अभी इस पर्टिकुलर सेलर को फंड आ गया 80 लाख का, उस फंड्स को यूटिलाइज करके फिर ये प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा। सो अभी क्या होता है, इस इनवॉइस का ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन। उसके बाद क्या होता है, 1 मंथ के बाद इनवॉइस का ड्यू डेट आ जाता है। उसके टाइम में बायर जो है उस कार्स को 10 कार्स को सेल किया एंड उस फंड्स को 1 करोड़ फंड जो है वो
इस पर्टिकुलर बैंक को पे करता है। सो बैंक को पे करने के बाद इनवॉइस पेमेंट ऑन ड्यू डेट देख सकते हैं ना, सो ऐसा बैंक को पे कर देगा। सो तब बैंक क्या करते हैं, सो बैंक ऑलरेडी इसको सेलर को 80 लाख पेमेंट किया, सो अभी 20 लाख पेमेंट पेंडिंग है, उसमें से इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके बाकी अमाउंट जो है सेलर को दे देते हैं। सो ऐसा हमको इस पर्टिकुलर इनवॉइस फाइनेंस का एक ट्रेड साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सो एक साइकिल्स कंटिन्यू होते रहते हैं, बट एक टाइम में मल्टीपल इनवॉइसेस सब होते रहते हैं बैंकिंग में, बट ये एक सिंगल साइकिल को कंप्लीट कर देता है। देन इसमें इन केस जनरली इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस ओनली बिग प्लेयर्स करते हैं इस पर्टिकुलर इनवॉइस फाइनेंसिंग, ट्रस्टेड सोर्स, एंड देन इसमें बोथ बायर एंड सेलर के पास उस स्पेसिफिक बैंक का अकाउंट रहेगा, तभी इसका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है। देन इसमें आपको अभी जो इनवॉइस मूवमेंट ये सब हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट रेट वो सारा कंप्लीट हो गया। सो अभी डिफॉल्ट हो गए तो इसमें इंश्योरेंस मॉडल भी रहता है, इनवॉइस के ऊपर इंश्योरेंस रहता है, उसके थ्रू बैंक को रिकवर करते हैं। बट कंप्लीट फंड रिकवरी जो है, अगर इनवॉइस का पेमेंट ड्यू डिफॉल्ट हो गए तो सेलर को पे करना होगा। तो ये रियल वर्ल्ड का सिनेरियो। सो अभी इस वर्ल्ड सेम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को पॉलीट्रेड कैसे सॉल्व कर रहा है। सो पॉलीट्रेड उसको क्रिप्टो स्पेस में कैसे लेकर आ रहा है। सो पॉलीट्रेड बहुत ही टैलेंटेड है, सोच सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अभी कोई ग्रैब नहीं किया है, इनवॉइस फाइनेंसिंग जो क्रिप्टो में लाना बहुत ही सिंपल है करके, क्योंकि इस एंटायर प्रोसेस में हमको कोई भी रियल वर्ल्ड एसेट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है बैंक का, ओनली इनवॉइस इधर उधर जा रहा है। सो अभी पॉलीट्रेड क्या कर रहा है, इस स्पेसिफिक इनवॉइसेस को टोकनाइज कर रहा है। मतलब इस इनवॉइस अभी रियल वर्ल्ड मार्केट में जो भी हो रहा है उसको टोकनाइज करके एज ए ERC20 टोकन और एनी क्रिप्टो इंडिकेटिंग टोकन उसको क्रिएट करके पॉलीट्रेड सेम मैकेनिज्म को क्रिप्टो स्पेस में इटरेट कर रहा है। सो मतलब अभी सेम थिंग, अगर BMW मान लीजिए उसको सेल किया, बायर ने इनवॉइस जनरेट किया, सो सारा पॉलीट्रेड प्लेटफॉर्म में आके करना होगा। सो वंस वो इनवॉइस जनरेट करने के बाद वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली टोकनाइज करके इस पर्टिकुलर पॉलीट्रेड का पूल में आ जाएगा, एंड फंड जो है सेलर को 80% फंड अलॉन्ग विथ ट्रेड टोकन्स भी एज ए बोनस मिलेगा। सो हमको कंपाउंड फाइनेंस में लोन लिया है तो भी टोकन्स मिलता है ना, सेम वे इधर सेलर लोन ले रहा है तो उसको थोड़ा ट्रेड टोकन्स भी मिलेगा। सो इसकी वजह से जो ट्रेडर्स जो है मार्केट में जो अवेलेबल है इन्वेस्टर्स, वो सारा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में मूव होने के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर इनवॉइस जो है पूल में आ जाएगा, बट इसमें फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग हमारे जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ऑन द राइट साइड देख सकते हैं वो करते हैं। सो जनरली हम क्या करते हैं, स्टेबल कॉइन्स को हम कंपाउंड और आवे प्लेटफॉर्म में जाके डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। सो अब सेम थिंग हम इसमें पॉलीट्रेड का प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड पॉलीट्रेड में आपको इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपको ट्रेडेड कॉइन्स, ट्रेड कॉइन्स भी एज ए बोनस मिलेगा। सो एंड इसमें इंटरेस्ट रेट रियल वर्ल्ड मार्केट में अराउंड 18% टू 25% एनुअल इंटरेस्ट रेट है इस पर्टिकुलर इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए, सेम हमको इसमें भी मिलेगा। सो इसमें एडिशनल प्रॉफिट जो है इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। सो ये कंप्लीट साइकिल ऑन पॉलीट्रेड प्लेटफॉर्म है। सो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस हाउ इनवॉइस फाइनेंसिंग और रिसीवेबल फाइनेंसिंग वर्क इन बैंकिंग सिस्टम, एंड सेम उसको इजी वे में बाय टोकनाइजिंग द इनवॉइस। सो क्योंकि इसमें ओनली इनवॉइस का मूवमेंट हो रहा है, सो उसको टोकनाइज किया तो हमारा बाकी सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। सो उस टाइप का पॉलीट्रेड हमको सॉल्यूशन लेकर आ रहा है। सो बट ये इंप्लीमेंट कब होगा पता नहीं, बट इंप्लीमेंट हुआ तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर इन क्रिप्टो स्पेस। अगर कोई भी बिग प्लेयर्स इसमें आके इनवॉइस फाइनेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी ह्यूज प्रोजेक्ट, बट अगर इंप्लीमेंट होगा तो तब। सो देन इसका टीम के बारे में डिस्कस किया तो टीम का वन ऑफ द फाउंडर इज पीयूष गुप्ता, एंड ही इज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एडवाइजरी टीम देखा तो संदीप भी है इसमें, ही इज द फाउंडर ऑफ पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन वन ऑफ द इंडियन बिगेस्ट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हम। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर बैकिंग अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। देन कमिंग टू प्रोजेक्ट रोड मैप, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है 2014 से काम कर रहा है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो इसका बैकग्राउंड है, उसका टीम मेंबर्स का बैकग्राउंड वो सारा इंक्लूड किया है इसमें। सो बहुत ही ओल्ड प्रोजेक्ट है। सो देखते हैं कैसे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो ये गाइस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू। सो अभी हम बात करते हैं इसका एड्रॉप के बारे में। एड्रॉप का वेरी सिंपल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको जस्ट वो लिंक क्लिक करना होगा, आपका गूगल से लॉगिन कीजिए, उसके बाद उसका टेलीग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स फॉलो करके आपका ERC20 वैलेट एड्रेस पेस्ट करना होगा। अगर आपका लॉटरी में टिकट लग गया तो आपका वैलेट में $50 वर्थ ऑफ पॉलीट्रेड टोकन्स ऑन पब्लिक सेल प्राइस डायरेक्टली एड्रॉप हो जाएगा फॉर 30 लकी विनर। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंप्लीटली जीरो इन्वेस्टमेंट, फ्रीली आपको टोकन्स मिल जाएगा। सो अभी डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको इसमें एड्रॉप में एलोकेशन मिला तो वेरी ह्यूज प्रॉफिट्स होने का चांस। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट पॉलीट्रेड।
ये मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।